हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। यार बहुत ही मजे का वीडियो आ गया। क्या सीन है भाई, जो भारत से पंगा लेता है, चाहे वो दोस्त रहा हो चाहे दुश्मन, पंगा लोगे, गद्दारी भारत से करोगे, भारत पहलेगा, जो सीधी सी बात है। तो क्या हुआ है, एक दिन के अंदर भारत ने नेपाल से गद्दारी का ले लिया बदला, कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया उनका किसी सिस्टम को, ब्लॉक कर दिया। अब ये क्या सिस्टम है, क्या सीन है, सारा कुछ जानेंगे। नेपाल ने कोई गद्दारी की है जिसका बदला भारत उसको दंडित करके दे रहा है। तो भाई ये क्या चीजें हैं? नेपाल ने किया क्या है भाई? मैं वही हैरान हूँ, ये लोग कैसे एहसान फरामोश भाई, एक तो पड़ोसी देश। पहले वीडियो देखते हैं यार, पहले देखेंगे, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू बने थे, उस समय उन्होंने भारत को छोड़कर अपनी पहली विदेश यात्रा तुर्की की थी और तुर्की के बाद वह चीन भी गए थे। फिर वह भारत का दौरा करने आए थे और ये काफी बड़ी हेडलाइन बनी थी, क्योंकि मोहम्मद माइजू से पहले जितने भी मालदीव के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपनी पहली यात्रा भारत की थी, लेकिन माइजू ने ऐसा नहीं किया था और अपने शुरुआती समय में भारत के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को खराब करने की काफी कोशिश की थी और अब सेम यही चीज रिपीट हो रही है और इस बार ऐसा नेपाल कर रहा है। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो कि अपने पहली यात्रा भारत की ना करके किसी दूसरे देश की कर रहे हो। नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पहली यात्रा पर चीन जाने वाले हैं। बकायदा आप रेफरेंस के लिए इसका आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आमतौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहले भारत की यात्रा करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ओली इस साल जुलाई में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। सितंबर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद अगस्त में नेपाल के विदेश मंत्री अर्जू राणा देउबा ने भारत का दौरा किया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। लेकिन केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा ने भारत और नेपाल के संबंधों में दरार है ये साबित कर दिया है। इसके पीछे कारण यह है कि नेपाल का चीन के साथ संबंध बढ़ना और भारत की तरफ से नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता न दिया जाना। जी हाँ, भारत ने अभी तक केपी शर्मा ओली को भारत आने का न्योता नहीं दिया है। ये दोनों बातें कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो नेपाल के कई मुद्दों पर भारत से मतभेद है, जैसे कि भारत की कुछ आपत्तियां जो चीन के निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट पर है। इसके अलावा नेपाल ने भारत से अपने नए हवाई अड्डे के लिए ओवर फ्लाइट रूट्स की मांग की है, लेकिन भारत की ओर से इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि ओली अकेले नहीं है जो भारत की बजाय दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने भी सत्ता में आने के बाद पहले तुर्की, यूएई और चीन का दौरा किया था। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस साल जून में भारत का दौरा करने के बाद ही चीन का दौरा किया था। अब सवाल उठता है कि ओली चीन क्यों जा रहे हैं? दरअसल उनकी इस यात्रा का मकसद चीन के साथ पहले से हुए समझौतों को आगे बढ़ाना है। खासकर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का ऐलान किया था। ओली की यात्रा का एक मकसद यह है कि चीन से करीब 220 मिलियन का कर्ज माफ करवा सके, जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लिया गया था। नेपाल के लिए यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक इसने ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित नहीं किया है। अब नेपाल चाहता है कि चीन इस कर्ज को माफ कर दे, ताकि इसे कर्ज की बजाय अनुदान के रूप में बदला जा सके। हालांकि नेपाल के कुछ लोगों का मानना है कि कर्ज माफी से देश की साख पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए इसे चुकता करना जरूरी है। यह प्रोजेक्ट एक फेल प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया है, क्योंकि भारत जब तक नेपाल को एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक कोई भी एयरलाइंस यहां से ऑपरेट नहीं करेगी और यह एयरपोर्ट खंडहर बन जाएगा। नेपाल को भारत से ये भी उम्मीद है कि वह उनके नए एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए ओवर फ्लाइट रूट्स को मंजूरी दे। नेपाल इसे अपना अधिकार मानता है, लेकिन भारत इसे सुरक्षा कारणों से अभी तक मंजूरी नहीं दे रहा, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि लगातार चीन की एयरलाइंस भारत के ऊपर से उड़कर नेपाल आया जाया करे। इसके अलावा भारत से नेपाल को अपने कुछ उत्पादों के लिए
BIS सर्टिफिकेशन हासिल करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन उत्पादों में जिनमें चीनी हिस्से या निवेश शामिल है, जैसे सीमेंट और कुछ अन्य घरेलू सामान। ये भी एक मुद्दा है जो नेपाल के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। वहीं इन सब घटनाओं से साफ पता लगता है कि भारत और नेपाल के संबंधों में खटास जरूर है। वहीं KP शर्मा ओली के आने के बाद जो कि प्रो चाइना है, इस बात की उम्मीद कम है कि भारत और नेपाल के संबंध सुधरेंगे। वहीं अब जिस तरह से नेपाल अपने नोट में भारत के क्षेत्र को दिखाने जा रहा है, वह भी भारत और नेपाल के संबंधों में और खटास पैदा कर रही है। हालांकि जिस तरह से समय के साथ मालदीव को सबक मिला और वह भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके आगे बढ़ना चाह रहा है, यही चीज हमें नेपाल के साथ भी आगे देखने को जरूर मिलेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत के अपने पड़ोसी देशों से लगातार रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या इसके पीछे भारत की वीक फॉरेन पॉलिसी है या फिर इन देशों का अड़ियल रवैया है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। ऐसे के साथ यार मैं सच्ची बात करूंगा, देखो ऊपर सीधे बात करने की हमें जरूरत नहीं है। भारत के जितना मैंने समझा ना, ये देखो मईजू ने कितना पंगा लिया, भारत के कदमों में आके गिरा। $1 बिलियन तकरीबन भारत ने कर्जा दे दिया उसको। यार सबसे बड़ी मतलब बात आप अंदाजा लगाओ, वो दर तड़प रहा था मईजू कि मुझे कोई कर्जा दे, कोई नहीं दे रहा था। भारत से दोस्ती की, वापस $1 बिलियन के करीब। ये पॉलिसी की बात भारत नहीं है, की पॉलिसी ये पॉलिसी की बात नहीं है। हाँ। इंडिया को मजबूर किया जाता है कि इस तरह की पॉलिसी अपनाए। इनके लिए क्यों? देखो, जब तक शेख हसीना वाजिद थी उस टाइम तक मुझे बताओ इंडिया के और उसके रिलेशन कैसे रहे? मालदीव में जब तक दूसरी सरकार थी कैसे रिलेशन? बांग्लादेश में देखो आप, ये आपके सामने। नेपाल में अभी तक क्यों था? अभी तक एंटी इंडिया उधर सरकार नहीं थी। ये सरकारों के मसले होते हैं। ये जो उधर आ रही है वही मोदी जी, तो वही वहां पे 11 साल से है ना। बिल्कुल, उनकी सरकारें बदल रही है ना, तो मसला फिर किसमें है? तो उनकी सरकार उनमें मसला है ना। वो चाइना से पैसा लेके भारत पे आके भोंगते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। अच्छा, वो उनको ये नहीं पता था वो एयरपोर्ट बना रहे हैं $220 मिलियन का, उसने कर्जा भी ले लिया। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि हमने इजाजत भी ले ली। एयरपोर्ट पे भारत में क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। भारत ने उनको मना किया, इस जगह एयरपोर्ट नहीं बनाना, ये बिल्कुल मेरे बॉर्डर के पास है। उन्होंने नहीं सुनी, चाइना से ऊपर से उन्होंने बनवाया। चलो खुद बनाते, भारत इजाजत इंडिया से बनवा लेते, अपने बॉर्डर के सामने चाइना से बनाया, उधर चाइना के जहाज खड़े रहे, भारत तब उनको इजाजत नहीं दे रहा। यही बात है। तो यार ये भारत का हक बनता है ना भाई। बिल्कुल बनता है, किसने कहा नहीं बनता? ये तो भारत का फिर हक बनता है भाई, तुम लोग इस तरह करो। अच्छा, तो जब मना भी किया अपने नोट में आप लोग काला पानी और वो जो भारत के क्षेत्र है वो जो है ना, उसका भी तुम करो। उधर से मुइज़ू साहब जो है ना, वो उधर दौरे भी करें, इंडिया को बुरा भला कहें। उधर से दूसरे जो खलीफा आजकल बांग्लादेश में बनने की कोशिश कर रहा है, यूनुस, वो अलग से करे। वो सारा फिर तो इसमें किसका कसूर है? ये सारे सीधी सी बात है भाई। ये मैं तुम्हें बताता हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और साथ में चाइना खुद, ये तुम देख लो, ये चाइना ने कैसा घेराबंदी कर। वही ना। चलो पाकिस्तान के साथ शुरू से मैं वैसे बात करूंगा। पाकिस्तान, चलो ये नहीं है शुरू से भाई नफरत है, ये एक अलग बात है। ये दोस्त बांध के डसने वाला काम कर रहे हैं ना, बात है। ये मैं मुझे गुस्सा इस पे आ रहा है। चलो दुश्मनी करनी है, साफ दुश्मनी निभाओ, नहीं निभा सकते दोस्त बांध के डसो तो नहीं ना। बिल्कुल सही। तो आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।